नमस्कार भाइयों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, पिछली हमारी 2 वीडियो एलसीएम एचसीएफ से जुड़ी हुई आई, तो कुछ भाइयों ने कमेंट किया कि भाई इस चैप्टर को कंप्लीट करा देना, तो इसीलिए आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करा रहे हैं। आज की वीडियो भी हम एलसीएम और एचसीएफ की करा रहे हैं। इसमें जो हमने जैसा आपसे कहा था कि भाई इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे सवाल लाएंगे जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ के कुछ थोड़े से कठिन वाले सवाल जो होते हैं, जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन सवालों को हम लेकर आए हैं। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, और भैया जी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो थोड़ा सा हमें भी मतलब उत्साह में वृद्धि होती है, हमारे में भी। तो इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि भाई आप भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो करते के बताते ही चलें। बहुत सारे भाई हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, और हाँ, ये अलग बात है कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता पर्सनली, लेकिन मैं सभी कमेंट पढ़ता जरूर हूँ भाई। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमने पिछला जो वीडियो है उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था, 28 वाला क्वेश्चन नंबर 28 था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लेसे क्या होगा, ये हम बता चुके हैं। अब इससे आगे के क्वेश्चन में, तो अगर किसी ने नहीं देखा तो पहली 2 वीडियो देख लीजिए एलसीएम और एचसीएफ से जुड़ी हुई। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं हम भाई। एक हॉल की लंबाई 42 फीट और चौड़ाई 33 फीट है। हॉल के फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगे। अब देखिए इस सवाल में बहुत अच्छी जो चीज है वो क्या है। देखिए एक हमारे पास हॉल है 42 बाई 33 का, मान लिया ये हॉल है 42 फीट लंबा 33 फीट चौड़ा। हॉल के फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी। कम से कम टाइल लगानी है पहली चीज। अब कम से कम टाइल कब लगेंगी, जबकि हम बड़ी से बड़ी साइज रखें। तो इसने 2 चीज कही, कम से कम टाइल लगानी है, तो कम से कम टाइल कब लगेंगी, जब टाइल का साइज जो है बड़े से बड़ा रखें। ठीक है, और कितनी वर्गाकार होनी चाहिए, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। अगर वर्गाकार नहीं होता तो 42 बाई 33 की 1 ही लगा देते, 42 गुणा 33 साइज की 1 लगा देते, या 33 गुणा 21 की 2 लगा देते। कम से कम तो 1 भी लग सकती है, 2 भी लग सकती है, लेकिन वर्गाकार होनी चाहिए ना, साइज बड़ा होना चाहिए। यानी कि जो हमारी टाइल है उसकी भुजा ऐसी होनी चाहिए कि जो इसको पूरा काट दे, बीच में से कटिंग नहीं होनी चाहिए, और इसको भी पूरा काट दे। तो ऐसा बड़े से बड़ा साइज देखना है। तो देखिए 1 फीट की चल जाएगी, ओके, 3 फीट की भी चल जाएगी। ठीक है, 3 फीट इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा, तो इनका में से कितना है, 3 है। तो 3 फीट बाई 3 फीट की टाइल लगा सकते हैं, क्योंकि इधर भी पूरी बैठेगी, इधर भी पूरी बैठेगी। ठीक है, इधर भी पूरी, इधर भी पूरी, और याद रखना ऐसे में फिट वाली है तो फिट में ही रहनी चाहिए। ओके, तो आ जाते हैं। तो हमारी जो टाइल का साइज होगा वो 3 बाई 3 का साइज लगेगा। अब हमें बतानी है कितनी टाइल लगनी है। तो टाइल लगाने के लिए कितनी टाइल है, तो फर्श का क्षेत्रफल बटे 1 टाइल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल को 1 टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए। फर्श के क्षेत्रफल को 1 टाइल के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो 3 से 1 कितना बार कटा, 14। 3 से 1 कितनी बार कटा, 11। ठीक है, 14 और 11 की गुणा कर दीजिए 154 टाइल लगेंगे भाई। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल को भाग किससे देना है, 1 टाइल के क्षेत्रफल से भाग देना है। ठीक है, ऐसे सवाल हो जाएंगे आगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 2 संख्याओं का में से 18 और योग 270 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हो सकते हैं। अब देखिए भाई, बहुत सारे कह देते हैं कि योग में से 18 दे रखा, 270 को 18 से भाग दे दिया। ठीक है, 18 से भाग दे दिया तो 15 बार कट गया, तो 15 के टुकड़े कर लीजिए। करना हमें भी यही है, लेकिन समझा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो आपको इसमें परेशान करेंगे। करना यही है, हमें भी 15 के टुकड़े करने हैं, लेकिन क्यों करने हैं, तो ये कह रहा 2 संख्याओं का में से 18 है। जब में से दे रखा है तो पहला संख्या क्या, 18a, दूसरी संख्या क्या, 18b। ठीक है, या 18x 18y, और उनका योग 270 है। इनका योग बराबर 270। तो 18 कॉमन ले लिया, a प्लस b बराबर 270। तो a प्लस बी कितना आ गया, 270 बटे 18 कितना आ गया, 15। तो हमें यहीं से शुरुआत करनी होती है, लेकिन समझ में आना जरूरी है, क्योंकि अगर गुणा आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
गुना भी देंगे, अभी हम सवाल आएंगे ऐसे भी। तो a प्लस बी बराबर 15 आ गया। अब हमें a और b की ऐसी वैल्यू रखनी है जिनका योग 15 हो जाए। तो आ जाते हैं, अगर हम a बराबर और b बराबर लें 15 योग करना, तो a बराबर 1, b बराबर 14 चल जाएगा। ये 2 तो ये 13, ये 3 12, 4 11, 5 10, 6 9, 7 8। याद रखना सिर्फ वहां तक जाना जहां पर a और b आपस में रिपीट नहीं हो। अगर हम a बराबर 8 रखेंगे तो b बराबर 7 हो जाएगा, रिपीट हो जाएंगे। ये 9 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, रिपीट हो जाएगी। रिपीट नहीं करना, पहली चीज तो ये रखना। a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। a प्लस बी 15 आया तो a और b की वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आ गया? ये आ गई है भाई। ठीक है, रिपीट नहीं करना है, a और b को आपस में पलटना नहीं है। ओके, यानी कि वहां तक जाना जहां तक रिपीट ना हो। ओके, इसके बाद आ जाते हैं। अब इसमें एक चीज और याद रखनी है, ऐसी कोई भी जोड़ा, ऐसा जोड़ा जिसमें कुछ भी कॉमन है उसको हटा देंगे। जैसे 3 और 12 में 3 कॉमन है, हटा दीजिए। 5 और 10 में 5 कॉमन है। 6 और 9 में 3 कॉमन है। 6 भी 3 से कटता है, 9 भी 3 से कटता है। ठीक है, 7 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है। 4 11 में कुछ कॉमन नहीं है। 2 13 में कुछ कॉमन नहीं है। 1 और 14 में कोई कॉमन नहीं है। यानी जब जोड़े को हटा दे दो, जो सहभाज्य है सिर्फ वही जोड़ा अलाउ होगा जो आपस में सह अभाज्य हैं। ठीक है, जो सहभाज्य बताया था पहली वाली वीडियो में, बताया था मैंने सहभाज्य क्या होता है। तो यहां पर कितने जोड़े बच रहे हैं? 4 जोड़े। आंसर है 4 जोड़े या 4 पेयर। समझ में आ गया भाई? ओके, ठीक है, यही करना है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखिए, दो संख्याओं का मैं से 15 और योग 180 है। अब मैं से 15 योग 80 है, 180 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? 180 को 15 से भाग दिया, 12 आ गया। अब a प्लस बी बराबर 12 करना है। 1 11, 2 10, 3 9, 4 8, 5 7, 6 6। ऐसे ही करेंगे ना? ठीक है, दो संख्याओं का मैं से 15 योग 180 है। अब जब हमने किया, क्योंकि पहला ही सवाल किया था हमने प्लस वाले में, तो प्लस वाले में डायरेक्ट भाग दिया, क्लियर हो गया। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? 12 के टुकड़े करे, 1 11, 2 10, 3 9, 4 8, 5 7, 6 6। जिनमें कुछ भी कॉमन है उनको हटा दीजिए भाई। 2 और 10 में 2 कॉमन है, 3 और 9 में 3 कॉमन है, 4 और 8 में 4 कॉमन है, 6 और 6 तो कंप्लीट वही है। तो 5 और 7 बच गया, 1 और 11 बच गया। कितने जोड़े बने? सिर्फ 2 जोड़े। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल, दो संख्याओं का मैं से 27 और अंतर 54 है। अंतर 54 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? अब ये पूछ रहा है ऐसी संख्याओं के जोड़े कितने संभव है। वहां पर पिछले में योग दिया था, योग समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अंतर पूछता है तो दो चीज ध्यान रखना। पहले ये देखिए कि मैसे से अंतर कट रहा है या नहीं कट रहा। 27 से 54 कट रहा है, ठीक है। तो जब भी अंतर दे रखा होगा तो उनके अनंत जोड़े बनेंगे, बहुत सारे जोड़े बनेंगे, अनंत बनाते चले जाइए। ऐसी संख्या जिनका मैं से 27 है और अंतर 54 है, पहला जोड़ा। दूसरा जोड़ा, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, आगे और बढ़ेंगे। 135 इधर लिख लीजिए, 135 और 54 और जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया? 5 4 9 और 8 189। ऐसे तीसरा जोड़ा, आगे तक बढ़ते चले। 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 10 अंक 50 अंक तक की संख्याओं को बताते चले जाइए। अनंत जोड़े बनते चले जाएंगे भाई। ठीक है, ओके। तो ये सब क्या है? अगर अंतर, ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं अब। अगर अंतर जो है मैसे से कट रहा है तो जोड़े बनेंगे अनंत। ठीक है, तो आंसर इसका आ गया अनंत। लेकिन अगर ये कहता दो संख्याओं का मैं से 27 है और उनका अंतर ऐसी कोई संख्या दे देता जो 27 से नहीं कट रही, कुछ भी संख्या दे रखी है। दो संख्याओं का मैं से 27 है, अंतर 40 है, ऐसे संभव जोड़े कितने? आंसर आता 0। फिर से समझिए, अंतर वाले क्वेश्चन जब दे रखे होंगे, मैं से दे रखा होगा और दो संख्याओं का अंतर दे रखा होगा, तो संभव जो है या तो अनंत जोड़े बनेंगे या 0 बनेंगे। इधर तो देखना ही नहीं है। अनंत जोड़े कब बनेंगे? जब मैं से उनके अंतर को काट रहा है। तो अगर मैं से अंतर नहीं कट रहा तो जोड़े संभव ही नहीं है। जैसे मान लिया मैं से दे रखा है 5 और अंतर दे रखा है 10,
10 दे रखा है 15, चलो पिछली बार 2 गुना दिया था, इस बार 3 गुना ले लेते हैं 15। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? तो देखिए पहला संभव है 5 20, 10 25, 15 30, 20 35, लेकिन इसको तो हटा देंगे क्योंकि इसका तो में से 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चलते जा रहे हैं आगे, अनंत जोड़े संभव है। लेकिन अगर ये मैंने क्या बताया है कि अगर अंतर जो है ऐसी संख्या है जो मैसे से नहीं कट रही, कोई भी संख्या, चाहे 11 ले लो, चाहे 15 ले लो, सॉरी 14 ले लो, चाहे 19 ले लो, ठीक है, तो मान लिया हमने 11 ले लिया, तो अगर एक संख्या, मान लिया कोई संख्या, अगर हम 10 लेंगे तो 21 हो जाएगा, अगर हम इसको 25 करेंगे तो ये 14 रह जाएगा। अंतर अगर हम 11 रखेंगे, अंतर 11 रखेंगे तो एक संख्या पद से कट पाएगी, दूसरी नहीं कट पाएगी, इसलिए ये संभव ही नहीं हो सकता, आंसर 0 आ जाएगा। फिर से समझिए, दो संख्याओं का मैसे दे रखा, अंतर दे रखा है, अगर अंतर मैसे से कट रहा है तो जोड़े की संख्या कितनी है? अनंत। अगर अंतर मैसे से नहीं कट रहा, जैसे 5 से 11 नहीं कटता, तो आंसर कितना आएगा? 0 जोड़ा, कोई जोड़ा संभव ही नहीं होगा। तो आप प्लस सीख गए और अंतर सीख गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का लय से 56, उनका मैं से 6 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? संभव जोड़ी की बात कर रहे हैं। दो संख्याओं का लय से 56 है, मैं से 6 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? भाई जी देखिए, लय से 56, मैं से 6, मैसे से लय से नहीं कट रहा, हो ही नहीं सकता, आंसर 0। ठीक है, आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैसे जो है लैसे को काटेगा ही काटेगा, तभी तो होता है। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया कि किन्हीं भी संख्याओं का लैस है, उनके मैसे से सदैव पूर्णतः विभक्त होता है। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई। दो संख्याओं का मैसे 4 और उनका गुणनफल 320 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हो सकते हैं? अब देखिए, हम एक ही चीज को लेकर कितने जोड़े संभव हैं, पॉसिबल जो पेयर हैं उनकी संख्या बतानी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमने प्लस वाले बताए, माइनस वाले बताए, एक लैसे मैसे से भी निकल कर आ सकता है, गुणा से भी निकल कर आ सकता है। अब आ जाइए, क्योंकि आपने समझा है तो कुछ दिक्कत नहीं है। मैसे 4 है तो पहली संख्या 4a, दूसरी संख्या 4b, और इनका गुणनफल बराबर 320। भाई लास्ट तक वीडियो को देखिए, ऐसे सवाल जरूर मिलेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे बहुत हल्के से, आप बहुत, मैं ये नहीं कह रहा टफ सवाल है, सवाल कोई टफ नहीं होता अगर आपने बेसिक हिसाब से समझ रखा तो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको ऐसे सवाल पढ़ने को मिलेंगे जिनके लिए आप कहेंगे वास्तव में अगर ये आपके साथ सामने पहले आ जाता तो शायद आप गलत कर देते। आपको समझने की जरूरत है जिनमें, तो आप आराम से वीडियो के एक ही क्वेश्चन को देखिए और ये देखिए कि मैं उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं। आ जाते हैं, दो संख्याओं का मैं से 4 है, तो संख्या 4a 4b और उनका गुणनफल 320 है। अब आ जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि a गुणा b बराबर क्या लगाते हैं? 320/4, लेकिन वास्तव में क्या है? a गुणा b बराबर 320/4 गुणा 4, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 4 से 80 बार, 4 से 20 बार। ठीक है, तो a गुणा b बराबर 20 करना है, तो हमें a और b की वैल्यू रखनी है। a बराबर 1 तो b बराबर 20, ये 2 तो ये 10, ये 4 तो ये 5, बस यही संभव है। ओके, इनमें कुछ कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, तो कितने जोड़े बच गए? 2 जोड़े, आंसर आ गया ये। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप संख्या भी देख सकते हैं कि इससे जो संख्या बन रही है कौन कौन सी बन रही है। एक संख्या बन रही है इसमें a बराबर 1, b बराबर 20, a बराबर 1 तो 4 और 80। ठीक है, 4a 4b, 4 और 80। अब इन दोनों का में से 4 है, चेक कर सकते हो, इनका गुणनफल 320 है। ओके, ठीक है, दूसरी संख्या क्या बन रही है? 16 और 20, इनका में से क्या है? 4 है और गुणनफल 320 है। ठीक है, तो ये 2 जोड़े बन रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताना कौन से, हमें बताना है कि जोड़े कितने हैं। आंसर आ गया, समझ में आ गया, 2 है। तो हमने संभव जोड़े की संख्या प्लस पर ली, माइनस वाले पर ली, लैसे में से पर ली और गुणनफल पर भी ली है। ठीक है, तो कंप्लीट समझ में आ जाता है ऐसे करते तो। अब देखिए, दो संख्याओं का में से 15 है, उनका अंतर 30 है, ये संख्याएं कौन सी हैं? अब देखिए, यहां पर देखिए 15 अंतर 30, अंतर वाला ही दिया है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा कितने जोड़े संभव हैं, क्योंकि ऐसे में बताया कि अनंत जोड़े होते हैं,
लेकिन ये पूछ रहा कौन सी है। जब कौन सी पूछ रहा है तो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जोड़े तो अनंत बनेंगे भाई। अभी बताया था ना मैंने कि जब में से दे रखा और अंतर दे रखा और अंतर में से कट रहा तो अनंत जोड़े बनने हैं। अब आंसर भी अनंत आने हैं इसके, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम चेक कैसे करेंगे, ऑप्शन से। तो 50 और 80 का अंतर 30 है, लेकिन 15 से नहीं कट रहा, नहीं चलेगा। 45-80 का अंतर ही 30 नहीं है। 60 और 90 का अंतर 30 है, 15 से कट रहा है। लेकिन भाई ये देखिए 15 में से है। अब यही तो गलती होती है एग्जाम हॉल में बैठकर, हमने देखा अंतर 30 है, ठीक है भैया 15 में से है, लेकिन यहां तो 60 और 90 का में से तो 30 है ना, यानी कि वो जो कॉमन आ गया, तो यहां पर ये भी नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि 60 और 90 का अंतर 30 है, 15 से भी कट रहे हैं, लेकिन यहां में से 30 आ गया। अब देखिए इनका अंतर 30 है, में से क्या 15 है, आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, हल्की सी लापरवाही सवाल ले डूबेगी भाई, ठीक है। ओके भाई आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं में 3-7 का अनुपात है तथा उनका में से 14 है, उनमें से बड़ी संख्या बताइए। देखिए भाई अब इसको हमें जो करना है, दो संख्याओं में 3-7 का अनुपात है, में से 14 है, ठीक है। तो ये जो 3 और 7 का अनुपात है, तो इसमें 3 गुणा 14 है और 7 गुणा 14 है। पहली संख्या 3/14, दूसरी 7 गुणा 14 होती है, क्योंकि में से में देखे जैसे पहले किया था हमने, ए मतलब जैसे 15 था तो 15A 15B, ठीक है। तो जो में से होता है वो क्या होता है, आपस में कट जाता है, बाकी अनुपात बच जाता है। तो 14 और 7 की गुणा 98, ठीक है, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं में 3-7 का अनुपात है, में से 14 है, तो बड़ी संख्या 98, छोटी पूछता तो 42 हो जाता, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। तीसरा, दो संख्याओं में 4-5 का अनुपात है, ले से 120 है, तो वे संख्याएं बतानी है। अब देखिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में 4-5 का अनुपात है, एक संख्या 4A, दूसरी संख्या 5A। अब ये A क्या है, ये उनका क्या है, में से है, याद रखना ये में से है। मान लिया ले से 120 है, में से A है, ठीक है। तो में से में जब उसकी गुणा करते हैं अनुपात की, तो वो संख्या मिल जाती है। तो पहली संख्या 4A, दूसरी 5A। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो एक संख्या 4A, दूसरी 5A, इनका में से क्या है, में से तो A ही है ना, कॉमन। चलो नहीं आ रहा समझ में, 4 गुणा A, 5 गुणा A। अगर इनका में से निकालना है तो हम इसका भी में से A और A, इनमें कॉमन क्या है, A, कॉमन ही तो होता है में से, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, तो इनका पहली संख्या 4A है, दूसरी 5A है, ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके, अब ले से गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो अब देखिए A गुणा A बटे A, इस A को इधर ले आए, 120 बटे 4 गुणा 5, A बराबर आ गया 6। A बराबर 6 आया तो संख्या थी 4A और 5A, तो 24 और 30, 24 और 30, ठीक है। ये मैंने पूरे तरीके से बताया है, लेकिन आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। दो संख्याओं में 4-5 का अनुपात है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, लेकिन इनका ले से 116 और 20 का ले से क्या 80 है, नहीं हो सकता, ठीक है। दो संख्याओं में 4-5, यहां तो 5-6 का अनुपात है, नहीं चलेगा। दो संख्याओं में 4-5, 3-4 का अनुपात है, इसमें 4-5 का अनुपात है, में से ले से 120 है। मैंने दोनों तरीके से बता दिया है। अब ये कहेंगे जब हमारे सामने ये था तो हमें इसको करने की जरूरत क्या थी, पता चलेगा भाई आगे क्वेश्चन में। समझिए भाई, चीजों को समझिए, जरूरी नहीं कि ऑप्शन ही दे दे, ठीक है। ऑप्शन में कुछ और भी कर सकता है वो, तो इसलिए आपको आना चाहिए भाई। जैसे दो संख्याओं में 2-3 का अनुपात है, उनका ले से 42 है, तो उनका में से कितना होगा, वही करना है। एक संख्या है 2A, दूसरी संख्या 3A, तो में से कितना A, ले से कितना है 42। ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से, ठीक है। जो अनुपात के साथ A लगाओगे वो में से होगा, याद रखना। तो में से गुणा अनुपात पहली संख्या, में से गुणा अनुपात दूसरी संख्या, बस, ठीक है। लेस पहली संख्या दूसरी संख्या, में से गुणा ले से, तो वही करना है हमें। तो A गुणा A
बटे ए बराबर 42 बटे 2 गुणा 3। इस ए को इधर ले गए, 2 3 को इधर ले गए, तो 6 से ये 7 बार कट गया, ए से ए कट गया, ए बराबर 7 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, ये तो जानते हैं इस फॉर्मूले को तो सभी। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लय से बड़ी संख्या से 3 गुणा तथा मैं से छोटी संख्या से 8 कम है, तो छोटी संख्या क्या है? ट्राई कीजिए भाई। ओके, देखते हैं। मान लिया हमारा जो बड़ी संख्या है वो है a, छोटी संख्या है b। ठीक है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। ओके, तो दो संख्याओं का लय है, लय से बड़ी संख्या से 3 गुणा है, 3a। ये एलसीएम हो गया, ये एलसीएम हो गया। में से छोटी संख्या से 8 कम है, ये एचसीएफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, ए को बड़ी मान लिया, बी को छोटी मान लिया। दो संख्याओं का लय से बड़ी संख्या से 3 गुणा है और में से छोटी संख्या से 8 कम है, b - 8 है, तो छोटी संख्या बतानी है। एक काम करते हैं, लय से गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, कह सकते हैं ना भाई? ठीक है भाई। अब इस ए को इधर ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, इस ए को इधर ले आते हैं, हमने यहां से ले आए, ए से ए कट गया, तो ये बचा 3b - 24 = b। ठीक है, इस ए को इधर ले आए, भाग में आ गया, तो 3 बच गया, 3 की गुणा कर दी b में, 3b - 24 बराबर b। तो 3b में से 24 घटाने पर b मिल रहा है, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो -24 बराबर -2b, तो माइनस से माइनस b बराबर कितना आ गया? 12। आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? ओके, अगले सवाल पर आते हैं। दो संख्याओं का लय से बड़ी संख्या से 2 गुणा और में से छोटी संख्या से 3 कम है, तो छोटी संख्या क्या होगी? इसको आप ट्राई करके देखेंगे भाई, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करेंगे। ओके, फिर वही आ जाते हैं। बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b है, तो में से लय से क्या है? बड़ी संख्या से 2 गुणा है, में से क्या है? छोटी संख्या से 3 कम है। ये लय से, ये में से, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, लय से गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ओके, अब हम इस a को इधर ले आते हैं, तो यहां बचा b बराबर 2 × a × b - 3। ठीक है, डिवाइडेड बाई a। 2a का मतलब तो यही होता है ना। ओके, तो 2b - 6 बराबर b, तो 2b - 6 बराबर b, तो निश्चित रूप से b कितना है? b बराबर 6 है। आंसर आ गया, छोटी संख्या 6 है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर सवाल देखिए, लैंग्वेज लग रहा है कि पता नहीं कहां से आ गई है, कैसे सवाल आ गए हैं, लेकिन आप जब उसको बेसिक रूल से करके देखेंगे, क्योंकि आपने समझ रखा है, तो आप हर सवाल को आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। दो पूर्ण संख्याओं, याद रखना पूर्ण संख्याओं का अनुपात a b है और उनका में से c है, तो उन दोनों संख्याओं का लय से क्या होगा? ये एसएससी ने पूछा था 2014 में। एसएससी ने 2014 में यही सवाल पूछा था। अब देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात a b है और में से c है, तो अभी मैंने क्या बताया था? में से क्या है? में से को अनुपात के साथ लगा दे तो संख्या मिल जाती है, AC और BC। संख्या क्या होगी? पहली संख्या a गुणा c, दूसरी संख्या b गुणा c। देख लिए, चलो अगर दिक्कत आ रही है तो फिर मैं गुणा का चिन्ह लगाता हूं, a गुणा c, b गुणा c। अगर इन दोनों का में से बताना है, तो में से क्या होता है? जो कॉमन होता है। अब पूछ रहा लय से क्या होगा? लय से बहुत आसान है भाई, तो लय से में क्या करते हैं हम? पहली संख्या में से जो भी है उसको लेते हैं, दूसरी संख्या में से जो है उसको लेते हैं, और जो कॉमन है उसको भी लेते हैं। ये a की पावर 1 लेंगे, b की पावर 1 लेंगे, c की पावर 1 लेंगे, तो a b c क्या आ गया? लय से आ गया। कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, तो यही तो करते हैं हम भाई, जो पहली संख्या होती है उसमें से किसी को छोड़ा नहीं जाता, लेकिन कॉमन चीज को एक बार ही लिया रखा जाता है। ठीक है, तो वो चीज हो गई, क्या आ गया? एलसीएम आ गया। एलसीएम ABC आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीन पूर्ण संख्याओं का अनुपात 3 4 6 है, और अच्छा क्लियर होगा। अब उनका में से 5 है, तो ये हटा देना,
उन दोनों संख्याओं का लैसे क्या होगा, उनका एलसीएम कितना होगा। 3 4 6 है, तो पहली संख्या 3 गुणा 5, दूसरी संख्या 4 गुणा 5, तीसरी संख्या 6 गुणा 5 है। ठीक है, ओके। तो अब आप देख सकते हैं 3 4 और 6 में, 3 4 6 में पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 20 है, तीसरी संख्या 30 है, और इन सभी का लैसे कितना है, 60 है। ठीक है, ओके। ये तो हमारे सामने संख्या है, तो करना है। अगर संख्या नहीं, देखिए 15 20 30 से कटने वाली संख्या 60 है, लेकिन हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, लैसे निकालते हैं। तो पहली संख्या में 2 3, देखिए इसको हम 2 4 को क्या बोल सकते हैं और अच्छी तरह समझा देते हैं। 4 का मतलब था 2 गुणा की पावर 2, 6 का मतलब 2 गुणा 3। तो अब हम तीनों संख्याओं में से लैसे लेंगे तो 2 की पावर 2 लेंगे, क्योंकि यहां 2 की पावर 2 है या 2 की पावर 1 है। 3 की पावर 1 लेंगे, 5 की पावर भी 1 लेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। तो 5 या 15 चौके 60, आंसर 60 आएगा। यही तो करते हैं लैसे में भाई। तो जैसा ये सवाल है ऐसा ही इससे पहले का सब क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये चीजें ऐसी हैं जो अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत आसान है, वरना तो परेशान करेगा, पता नहीं कहां से आ गया। ठीक है, और जरूरी नहीं कि ये इसी टाइप में पूछा जाए, इसको और घुमाकर पूछा जा सकता है, तो वहां पर दिक्कत आ जाएगी। यहां पर आसान दिख रहा वैसे। 3 अंकों वाली 2 पूर्ण संख्याओं का में से 15 और उनका गुणनफल 15,750 है, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ट्राई कीजिए भाई। ओके, 3 अंकों वाली 2 पूर्ण संख्याओं का में से 15 है, तो पहली संख्या क्या भैया, 15a, दूसरी है 15b, और उनका गुणनफल कितना दे रखा है, 15,750। तो a गुणा b बराबर आ गया 15,750 बटे 15 गुणा 15। कोई दिक्कत नहीं, 70। a गुणा b बराबर 70 आ गया। अब हमें पता है a गुणा b बराबर 70, और सभी को हटा लेना, देख लेना भाई। तो ये कब हो सकता है, जब a बराबर 1 b बराबर 70 लें, ये 2 लें, ये 35 लें, 5 लें, 14 लें, 7 लें और 10 लें। ठीक है, इतने संभव है, 4 जोड़े संभव है ऐसी स्थिति में। ठीक है, फिर से देखते हैं, 1 70 संभव है, 2 35 संभव है, 5 14, 7 10। लेकिन हमें पूछ रहा है उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जब 4 जोड़े संभव है तो हमें 4 संख्या मिलेंगे, इसका मतलब 4 संख्या बड़ी और 4 संख्या छोटी। लेकिन इसमें एक चीज और छिपी हुई है, 3 अंकों वाली 2 पूर्ण संख्या, 3 अंक वाली है दोनों, कोई भी 1 अंक वाली, 2 अंक वाली नहीं है, 4 अंक वाली नहीं है, 3 अंक वाली है। दोनों संख्याओं को 3 अंक में करना है। अब अगर हम इस वाले जोड़े को लेते हैं तो ये हो जाएगी 15 1050, संभव नहीं है, हमें 2 अंक वाली नहीं चाहिए। अगर हम 2 ले लेते हैं तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये भी 2 अंक वाली रहेगी। इसको लेते हैं 5 और 14 को, तो ये 210 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। तो 7 और 10 लेते हैं तो ये 105 बनेगा और ये 150 बनेगा। तभी दोनों संख्याएं 3 अंक वाली आएंगी। सिर्फ यही आंसर है जो दोनों संख्याओं को 3 अंक में ला रहा है। ये तो 2 अंक में भी आ रही थी, ये 3 अंक में ला रहा है दोनों संख्याओं को। दोनों संख्या ही 3 अंक वाली चाहिए, तो इसीलिए बड़ी संख्या क्या होगी, 150 होगी, छोटी संख्या 105 होगी। ठीक है, बड़ी संख्या पूछ रहा तो 150 हो गया। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी आपके। आगे बढ़ते हैं भाई। ए, बी और सी किसी वृत्तीय स्टेडियम के एक ही स्थान से एक ही समय एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही साथ चलना शुरू करते हैं एक ही दिशा में, और एक चक्कर क्रम से 45, 60 और 40 सेकंड में पूरा करते हैं। देखिए यहां से चलते हैं, मान लिया ये एक सर्किल है, यहां से चलते हैं और घूम कर आते हैं। पहले को लगते हैं 45 सेकंड, दूसरे को 60, तीसरे को 40 सेकंड। ये सवाल बहुत आता है। किसी में क्या होता है, चाल दे देते हैं, दूरी दे देते हैं, किसी में समय दे देते हैं। तो हमें याद रखना है, ऐसे जो सर्किल वाले सवाल होते हैं, कैलकुलेशन किससे होगी, समय पर, समय का लैसे लेना है, ये ध्यान रखना है, बस ये ध्यान। बहुत सारे भाई गलत कर देते हैं इस सवाल को। तो समय 45, 60 और 40,
ऐसी संख्या जो 45 से भी कटे, 40 से भी और 60 से भी। तो देखते हैं भाई, 45, 40 और 60 का एलसीएम कितना हो रहा है, ये बैठ रहा 360, 360 सेकेंड। इनका एलसीएम है 360 सेकेंड। ठीक है, 360 सेकेंड में कितने होते हैं भाई, 6 मिनट। आंसर आ गया, यानी कि 6 मिनट बाद ये एक साथ मिलेंगे। बस मुझे जो बताना है, इस सवाल में बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं, इसमें समय का एलसीएम लेना है। ऐसे सवाल में पूछा जाए अलग अलग में चक्कर लगा रहे हैं तो किस समय, कितनी बार, कितनी देर बाद एक साथ मिलेंगे, तो समय बताना है भाई। ठीक है, अगले सवाल को में और अच्छा समझ में आएगा। 24 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 4, 6 और 8। अब बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि 4, 6, 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 4, 6, 8 का एलसीएम कितना आ गया, 4 का 6 का 8 का एलसीएम 24 आ गया, तो आंसर 24 घंटे दे देते हैं वो, जबकि गलत है। क्यों? क्योंकि 4 स्पीड है, 6 स्पीड है, 8 स्पीड है। हमें स्पीड का नहीं लेना, मैं इसीलिए मैंने 2 सवाल लिखे हैं जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमें स्पीड का नहीं लेना, हमें किसका लेना है, समय का। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 24 किलोमीटर है, 4 की स्पीड से जाए तो पहले को लगेंगे 6 घंटे, दूसरे को लगेंगे 4 घंटे और तीसरे को लगेंगे 3 घंटे। पहले समय निकालिए। 24 किलोमीटर का एक चक्कर है, 24 किलोमीटर का चक्कर है, पहले की स्पीड 4 है, दूसरे की 6 है, तीसरे की 8 है। पहले को 6 घंटे, दूसरे को 4, तीसरे को 3 घंटे लगेंगे। पक्का है? जब ये पक्का है तो इनका एलसीएम 6, 4, 3 का एलसीएम कितना हो गया, 12 घंटे हो गया। 24 घंटे नहीं, 12 घंटे आंसर आएगा। उम्मीद है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी सर्किल वाला क्वेश्चन आए तो पक्का आपको क्या करना, समय का, टाइम का एलसीएम लेना भाई। ठीक है, ओके भाई। इसके बाद वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 10, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब देखिए, वो सिंपल शेष वाले मैंने सवाल लिए ही नहीं। अगर ये नहीं होता तो 10, 15, 18 से भाग देने पर 3 शेष बचे, एलसीएम निकालिए, 3 जोड़ दीजिए। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 10, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 11 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। ठीक है, सिंपल शेष वाले जो क्वेश्चन बच्चे रटे रहते हैं उनको मैंने हटा दिया है। जहां मुझे लग रहा था कि ये सब, क्योंकि देखिए 3 वीडियो हो चुकी हैं, अब कितने क्वेश्चन कराएंगे उस टाइप के। तो जो मुझे लग रहा था बेसिक बताया, उसके बाद अच्छे सवालों पर आ गए। जो मुझे लग रहा कि बच्चे इसको ज्यादातर जानते हैं उसको मैंने हटा दिया उन क्वेश्चंस को। तो देखते 10, 15, 18 से, अभी इसको समझिए। अगर इनसे काटे तो शेष है 3 और 11 से काटे तो शेष है 0। ठीक है, अब ऐसे सवाल में ये कह रहा है कि अगर एक संख्या बतानी है सबसे छोटी, यानी लेसर लेना है, जो इनसे काटे तो 3 शेष, इनसे काटे तो शेष 0। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 2 या 3 संख्या है जो समान शेष वाली है उनको अलग लेंगे और जो अलग है उसको अलग लेंगे। मतलब ये सिंगल है, ये 2 या 3, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हम इनका एलसीएम लेंगे। यहां पर 2 या 3 संख्या होगी। ओके, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 90। 15, 18 जिसका एलसीएम 90 है। ठीक है, अब 90 के साथ आप के लगाएंगे या ए लगाएंगे, प्लस शेष को जोड़ेंगे। ठीक है, आपको जब आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। जो 2 या 3 संख्या समान शेष दे रही हैं उनका एलसीएम प्लस शेष, उसके साथ के लगाएंगे और प्लस शेष। अब हमें के की वैल्यू 1 से शुरू करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ते चले जाना है। जहां भी ये के की वैल्यू 11 से पूरा कट जाए, क्योंकि 11 पर 0 शेष है, वहीं आपका आंसर है। तो अब हमें देखिए, के बराबर 1 लेते हैं तो 93 आता है। तो 93 11 से कट रहा क्या, नहीं कट रहा। के बराबर 2 लेते हैं तो 180 और 3 183 आता है। 183 11 से कटता है क्या, नहीं कटता। ठीक है, के बराबर 3 लेते 273 273, 11 से कट रहा क्या, नहीं कट रहा। के बराबर 4 लेते हैं तो 360 और 3 363 आ गया। 363 11 से कट जाएगा, आंसर आ गया 363। ठीक है, तो आप जो है के बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ते चले जाइए। क्लियर है? ओके, अगले सवाल पर आते हैं। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे परंतु 14 से भाग देने पर 3 शेष बचे। बहुत सारे 0 ही शेष सोचते हैं, हमें 3 भी देखना है। यानी यहां क्या कह रहा है, 12 और 16 से कितना शेष है, 5 शेष, और 14 से भाग देने पर 3 शेष।
तो हमें देखिए यहां भी शेष बच रहा है, यहां भी शेष बच रहा है, जरूरी नहीं कि एक से कटे ही कटे। तो ऐसी स्थिति में 12 और 16 का एलसीएम कितना हो गया? 48। इनका एलसीएम हमारा आंसर आएगा 48k + 5। ठीक है, 48k + 5। तो k बराबर पहले 1 रखते हैं, तो 1 रखते हैं तो 53। 53 को 14 से भाग दिया जाए, देखिए 14 × 42, 11 शेष बचेगा, हमें चाहिए 3 शेष, 53 नहीं हो सकता। k बराबर 2, यानी कि यहां पर भी करते हैं, k बराबर 2 रखते हैं, 48 दूनी 96, 96 और 5 101। ठीक है, k बराबर अगर हम 2 रखते हैं, k बराबर 2, तो 48 दूनी 96 और 5 101। 101 को 14 से भाग दें, 14 सत्ते 98, 3 शेष बचेगा, आंसर आ गया। उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल, 25 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा जिसे 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। अब यहां कह रहा है 25 का वह सबसे छोटा गुणज, तो पहले देखते हैं 12 16 से भाग देने पर 6 शेष, 12 16 से 6 शेष। ठीक है, 25 का गुणज है, यानी 25 से 0 शेष। बात वही है लेकिन लैंग्वेज बदल दी है। 12 16 से 6, 25 से 0, तो 12 16 का एलसीएम क्या? 48, 48k + 6। तो जो आंसर आएगा वो 48k + 6 के रूप में आएगा, 25 से कटने वाला चाहिए। तो ये 25 से, तो ऑप्शन मैंने ऐसे रखे जो 25 से हर कोई कट रहा है, लेकिन इनमें यही ऐसा है जो 48 से भाग देने पर 6 शेष बचना है। सीधी सी बात है। 48k, 48 × 3, 30, मतलब k बराबर 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो k बराबर 3 रखते ही 150 मिल जाएगा, और 150 25 से कट भी जाएगा भाई। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बहुत अच्छे भाई। तो ये जो थे हमारा एलसीएम और एचसीएफ थे। देखिए मैंने आपको बताया कि एलसीएम एचसीएफ में बहुत सारी गहराई के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में कितना भी खेल सकते हो आप, इनसे अलग भी आप कुछ भी और सवाल बना सकते हो। तो एग्जामिनर के पास बहुत कुछ ऑप्शन होता है इस चैप्टर को कराने के लिए। तो आपको बस क्या करना है, आपको ये देखना है कि अगर आपने बेसिक चीजों को समझ रखा है, रट नहीं रखा, समझ रखा, एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, तो आप किसी भी सवाल को हैंडल कर पाएंगे। एक बात और कहना चाहूंगा, यूपीएसआई में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो वो वहां से निकालेगा जहां पर वो आपकी समझ की परीक्षा लेगा। समझ की परीक्षा याद रखना। यूपी का किसी भी एग्जाम में मैथ जो आता है, यूपी गवर्नमेंट का जो भी कोई एग्जाम होता है और उसमें जो मैथ आता है वो ऐसा मैथ आता है जिसमें बच्चे के बेसिक नॉलेज को देखा जाता है। कि वो ऐसा नहीं, वो ये नहीं देखते कि भैया वो सवाल को 5 सेकंड में करे, 4 सेकंड में करे, वो देखते हैं कि वो गहराई से उसको समझ रहा है या नहीं समझ रहा। आप किसी भी पेपर को उठाकर देखिए, आपको मालूम हो जाएगा भाई। तो आज हमने एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीट किया है। अगली वीडियो जीके और हिंदी की भी लाएंगे अब हम। तो आज की वीडियो में भैया इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम। भैया जी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और सभी से दूरी 2 गज दूरी बनाकर रखनी है, जैसा कि भीड़ में नहीं जाना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। आप सब स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, हम सब स्वस्थ रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे, तो पढ़ाई भी चलती रहेगी, मिलना जुलना भी चलता रहेगा। सभी कुछ सही सलामत रहना जरूरी है भाई। मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सभी को सुखी और स्वस्थ रखे। जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम।